राष्ट्रीय आर्य महाअधिवेशन में उपस्थित सभी आर्यों आर्याओं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में जो सबसे बड़ा प्रश्न हम सबके सामने खड़ा है वो विद्या से संबंध है। हमें अपने युवा को, छात्रवर्ग को बचाना है। ये छात्रवर्ग रीढ़ है भविष्य की। खेल मंत्री नारायण सिंह राणा जी। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के सम्मानित अध्यक्ष आर्य लोकनाथ जी, आचार्य परमदेव जी मीमांसक, आज देश को आपके चिंतन की आवश्यकता है, युवाओं की आवश्यकता है। भावनाओं के साथ में युवा आगे आएं और इस देश को बचाएं। धन्यवाद। नारायण सिंह राणा जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय क्षत्रिय सभा को उनका संपूर्ण समर्थन और सहयोग सतत प्राप्त होता है और हमारे निवेदन पर हम सबके बीच में पहुंचे और अपने इस परिवार को विशेष एक आधिकारिक निर्देश भी दिया कि अपना सारा सामर्थ्य लगा करके हम इस सुरक्षा के तंत्र को सबलता की ओर बढ़ाएं। आर्य जी का धन्यवाद। अब सभा में उपस्थित जितना भी युवा वर्ग कुर्सियों पर बैठा है वे विशेष ध्यान देंगे कि अधिकांश कुर्सियां भर चुकी हैं। अब बाहर से अपना आर्य परिवारों में आपके आगे से कोई भी वरिष्ठ सभागार में प्रवेश कर रहा है तो युवक अपना स्थान शांत भाव से छोड़ देंगे, वरिष्ठों को प्राथमिकता देंगे। आचार्य चंद्रकांता जी करनाल से। जब स्वामी दयानंद जी आए, उन्होंने महिलाओं को भी शिक्षित करने के लिए तथ्य प्रस्तुत किए, कहा महिलाएं भी शिक्षित हों। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। आर्य सुमित्रा जी। उठो वतन के नौजवानों, ये वक्त तुमको बुला रहा है। उठो वतन के नौजवानों, ये वक्त तुमको बुला रहा है। सभी की नजरें लगी हैं तुम पर, हर एक जन आस लगा रहा है। धन्यवाद आर्य सुमित्रा जी का। उन्होंने आप सबका आह्वान किया। अब हमारे मध्य में आने वाले हैं राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के महासचिव आचार्य जितेंद्र जी। हमारे देश का स्वर्णिम काल कौन सा था? कहते हैं वैदिक काल। अर्थात जिस समय इस देश के अंदर वेद की विद्या पढ़ाई जाती थी, वेद की विद्या सिखाई जाती थी, वेद की विद्या पर लोग चलते थे, व्यवहार में लाते थे, वहां काल मेरे देश का स्वर्णिम काल रहा है। और 1-2 वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक यह भारत देश, यह आर्यावर्त उस वेद विद्या से सुभूषित होने के कारण सारे विश्व में जगमगाता रहा है। विश्व गुरु कहलाया, सार्वभौमिक राजा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट रहा है। ये देश समृद्धि से परिपूर्ण, सुरक्षा से परिपूर्ण, चरित्र से परिपूर्ण, धन वैभव से परिपूर्ण कब? जब हम वेद विद्या पर चलते थे। युवाओं, लेकिन कहीं ना कहीं असावधानी हुई और हम उस वेद विद्या से अप्रवृत्त होने लग गई और उसका पहला परिणाम हमने देखा। संसार का सबसे पहला विश्व युद्ध कब? 1939 में नहीं, महाभारत में संसार का सबसे पहला युद्ध हुआ उस वेद विद्या की अप्रवृत्ति के कारण, जब भाई भाई से लड़ा। और फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण, धर्म संस्थापक योगी राज श्री कृष्ण ने खूब प्रयास किया। वो महान वेदज्ञ थे, उनके प्रयास से कुछ तो रुका, लेकिन बिखराव इतना तीव्रता से हो रहा था, वेद विद्या से बिछुड़ते जा रहे थे और वह प्रयास भी पूर्णतया सफल ना हो पाया। और फिर दुर्भाग्य से क्या हुआ? इसी देश के अंदर जहां केवल और केवल एक मत होता था सारे विश्व में, वैदिक मत, उसी देश के अंदर नाना प्रकार की विचारधाराएं, परस्पर विरोधी विचारधाराएं, परस्पर नए नए संप्रदाय कुकुर मुत्ते की तरह
उगने लग गए। युवाओं, लेकिन इस घनघोर अंधकार के अंदर जब इतना शोषण हो रहा था, जब इतना अपमान हो रहा था, जब हम इतने पददलित हो रहे थे, जब हम तरह तरह से प्रताड़ित किए जा रहे थे विदेशियों के द्वारा, अपनों के द्वारा, उस काल में एक महर्षि आया और उसने पहचाना यह जो वैमनस्य है, यह जो विरोध है, यह जो अवनति है, यह जो पराधीनता है, यह तो लक्षण है। उसने पहचाना इसके मूल को, उसने पहचाना इसकी मूल में कौन सी भूल हो रही है, उसने पहचाना कि यह वेद से अप्रवृत्ति ही इसके मूल में है। और यह कार्य निरंतर चलता रहे, उनकी मृत्यु के उपरांत भी इसके लिए उन्होंने एक आर्य समाज नाम की संस्था स्थापित की, ताकि वह भी इसी कार्य में निरंतर लगी रहे। लेकिन दुर्भाग्य से आते आते स्वतंत्रता के उपरांत मुख्य विभागों पर ऐसे ऐसे लोग आसीन हो गए जो सत्यार्थ प्रकाश में मिलावट करते हैं और आर्य समाज की संस्थाओं पर बैठे हैं। और फिर कई बाबा तो ऐसे आ गए, इस आर्य समाज के मंचों पर बैठने लग गए, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जो गंगा की आरती उतारते हैं, जो कांवड़ियों का समर्थन करते हैं। और अभी अभी आपने उन बाबाओं को देखा होगा कुंभ में, कहा तो ऋषि दयानंद ने पाखंड खंड नहीं पता कर गाड़ी पर उसी कुंभ के अंदर, तो कहा ये आर्य समाज के मंचों पर सुशोभित होने वाले बाबा गए। अभी अभी आपने देखा होगा टीवी पर, ये कुंभ में शाही स्नान करते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी आ गए इस आर्य समाज के उच्चस्थ पदों पर, जो मीट का मसाला बेचते हैं और आर्य समाज के पंसारी बन बैठे। तब कौन इस वेद विद्या को आगे बढ़ाएगा? तब कौन इस वेद विद्या के प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाएगा? तब कौन ऋषि दयानंद के हृदय की इच्छा को आगे बढ़ाएगा? कौन मानवता लाएगा? कौन परोपकार की बात सिखाएगा? कौन योग की विद्या सिखाएगा? जब आर्य समाज ही डूब जाएगा तो ऐसे काल के अंदर, इतने संक्रमण के काल के अंदर राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा का गठन हुआ। अरे वह विद्या जो मानवता देती है, वह विद्या जो परोपकार करने की योग्यता देती है, वह विद्या जो जीवन के परम लक्ष्य को देती है, जो आपको मनुष्य कहलाने का अधिकार देती है, उस विद्या को समाज में प्रचारित करना है। जब आर्य समाज के लोग नहीं करेंगे तो निर्मात्री सभा को आगे आना पड़ा, एक नई सभा का गठन करना पड़ा। और युवाओं, तब से लेकर यहां 2003 में इसका गठन हुआ और 2007 में इसका कार्य विस्तृत रूप से प्रारंभ हुआ और 2021 अगस्त 2009 को मुझे उसका संयोजन का कार्यभार सौंपा गया। 2009-21 अगस्त से लेकर के हमारा जो नववर्ष नव संवत आता है, तब तक हमारे 87 सत्र 2009 से 2010 के नव संवत तक लगे और फिर 2010 से 2011 तक 193 सत्र अगले वर्ष में लगे और 2012-13 में 227 सत्र हमने एक वर्ष में लगाए हैं युवा, जिसमें से 25 सत्र महिलाओं के हैं, 202 सत्र पुरुषों के हैं और प्रत्येक सत्र के अंदर अर्थात एक मास में 19 की एवरेज, अर्थात प्रत्येक सप्ताह कम से कम 5 सत्र कहीं ना कहीं विभिन्न स्थानों पर लगते रहे हैं। और जानते हो, एक सत्र में यदि आप 40 की अनुपात से भी गिनते हो, अभी तो वैसे मैं आपको सूचना दे दूं, अभी हमारे बीच में आचार्य इंदिरा जी रही थी और जानते हो मेवात के क्षेत्र में जहां आर्य समाज का नाम लेना भी बड़ा कठिन है, उस क्षेत्र में बहन जी अभी महिलाओं का सत्र इसी 9-10 को लगा करके आई है। और बता दूं आपको, अंतिम संख्या आपको सुन करके रोमांच होगा। जानते हो कितनी संख्या रही? 170 महिलाओं ने यज्ञोपवीत ग्रहण किया।
वो वेद विद्या जिसके लिए ऋषि राम ने अपने आप को आह्वान कर दिया, उस वेद विद्या के लिए हमारे आचार्यगण निरंतर संघर्षरत है। और जानते हो, एक वर्ष में यदि आप 40 व्यक्तियों को, एक सत्र में 40 व्यक्तियों का भी अनुपात लेते हो तो 9000 व्यक्तियों को एक वर्ष में हम आर्य समाज की विचारधारा की ओर बढ़ा देते हैं। और केवल प्राथमिक सत्र ही नहीं, उसके साथ साथ आचार्य कक्षाएं चलती हैं, उसके साथ साथ वैदिक प्रवक्ताओं की कक्षाएं चलती हैं, उसके साथ साथ आर्य उपदेशक और आर्य उपदेशिकाओं की कक्षाएं चलती हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद। मैं कुछ अपनी जो आचार्य महाविद्यालय की रूपरेखा है, क्या कार्य आचार्य महाविद्यालय ने किया है, क्या हमारी योजना है। राष्ट्रीय आर्य निमात्री सभा ने आचार्य महाविद्यालय की स्थापना सन 2006 में की। आचार्य महाविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। सन 2006 से लगभग जिन आर्यों की कक्षाएं लग चुकी हैं, उनमें से 24 पुरुष आचार्य काम कर रहे हैं हमारे, और 3 महिला आचार्य सत्रों को नियमित रूप से ले रही हैं। 5 महिला आचार्य कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त 100 उपदेशक जो परीक्षा पास कर चुके हैं, उनको आज आपके सम्मुख आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे और वो क्रियात्मक रूप से मैदान में उतरने को तैयार हैं। मैं आह्वान करता हूं उन आर्य उपदेशकों का जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करके और आर्य उपदेशक का पद प्राप्त किया है। सर्वप्रथम आर्य भूपेंद्र जी उत्तम नगर, आर्य राजकुमार जी गोपाल पार्क, आर्य उर्मिला जी नजफगढ़, आर्य रोशनी जी नागलोई, आर्य पूनम जी कुतुबगढ़, आर्य सुरेशा जी सागरपुर, सुनीता जी उत्तम नगर, पूजा जी उत्तम नगर, हर्षिता जी नागलोई, संतोष जी दतिया, उषा जी कुरुक्षेत्र, हुकुमचंद जी कुरुक्षेत्र, अनेन्द्र आर्य छारा, चेतन प्रकाश जी हिसार, दयानंद जी बिठमड़ा, धर्मवीर जी कासंडा, राजेश जी कतलुपुर और पंकज जी कतलुपुर, जयवीर जी महारा, प्रदीप जी बरोना, हमारे आचार्यगण उनको उपाधि प्रदान करेंगे। वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। और आर्य उपासना के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आचार्य यशवीर जी। मंच पर उपस्थित आर्य समाज को प्राण देने वाले आचार्य परमदेव जी मीमांसक, अन्य आचार्य वृंद, विद्वत मंडल, मातृशक्ति, आर्यो आर्याओं, हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे पुनीत देश में जन्म मिला। और यह इससे भी अति सौभाग्य का विषय है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें उस विद्या को प्रसारित करने का अवसर मिला है जो पूरे मानव मात्र की नहीं, प्राणी मात्र की हितैषी रही है। जब तक उस विद्या का प्रचार प्रसार संसार में रहा, हम सब प्राणी मात्र सुख से इस धरती पर जीवन व्यतीत करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वो वेद विद्या तिरोहित होती गई, तभी से मानव जाति ही नहीं, आज तो कीट पतंगों तक को लोग छोड़ते नहीं हैं, जीवित ही लोग उन्हें खा जाते हैं। युवाओं, वरिष्ठों, माताओं, बहनों, विद्वानों, इस राष्ट्र में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो संसार में व्यवस्थाओं को स्थापित करे, और व्यवस्थाएं स्थापित करने का एकमात्र रास्ता है वेद। व्यवस्थाओं को स्थापित करने का वो बीड़ा ऋषि दयानंद ने आर्यों के कंधे पर डाला। आज मैं देख रहा हूं, मुझे बड़े एक उल्लास का प्रतीति हो रही है कि हम सब उस आंदोलन का, उस वेद विस्तार का हम एक हिस्सा बन चुके हैं, जो आज नहीं तो कल संसार में फिर से इतिहास रचेगा, वेद विद्या को स्थापित करेगा। आज जिन लोगों ने यहां वो वस्त्र धारण किया है, इस वस्त्र का थोड़ा थोड़ा रंग लाल दिया आचार्य जी ने। मैं समझता हूं तुम्हें और जलाना है, तुम्हें और तपाना है, तुम्हें और समय निकालना है। अर्थात यह तो तुम्हारे ऊपर जैसे बैल के ऊपर कांद डालने के लिए कोई परंपरा डाली जाती है। आचार्य जी इतने बुद्धिमान हैं कि वो इस परंपरा को अब आगे बढ़ा रहे हैं कि ये परंपरा
आज ये 100 तक गई है, कल 1000 तक, और आने वाले समय में लाखों और करोड़ तक पहुंचे अवश्य। फिर हम इस पूरे संसार को आर्य परंपरा से गुंजायमान कर देंगे। और ये आकांक्षाएं केवल इन आचार्य की नहीं, हम बार बार सत्रों में आप सबको याद दिलाते हैं, ये आकांक्षाएं ऋषि दयानंद की है, ये आकांक्षाएं उन देशभक्तों की हैं जिन्होंने हंसते हुए फांसी के ठंडे चूमे थे भरी जवानी में। ये आकांक्षाएं परमात्मा की है, सीधी परमात्मा की। आप सबका धन्यवाद, नमस्ते जी। इसके उपरांत आचार्य सुशीला जी का आह्वान करता हूं। स्वामी जीवनानंद जी, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के पदाधिकारीगण, आर्यों, वेद की आज्ञा है पूरे संसार को आर्य बनाओ। आर्य समाज का लक्ष्य यही है, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा का भी लक्ष्य यही है, और इसी लक्ष्य को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा केवल एक संगठन नहीं, एक सेना है, बुद्धिजीवियों की, धार्मिक लोगों की, भावनाशील लोगों की, जो लड़ रहे हैं अन्याय से, अविद्या से, अज्ञान से। यहाँ संघर्ष हैं, कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, विरोध हैं। इसके बाद भी इस संकल्प के साथ, इस भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि आज नहीं तो कल पूरे संसार में आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य होगा। जो ऋषि दयानंद का सपना था, वही सपना हमारा है। इसी सपने को लेकर हम जी रहे हैं, इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हमारी गति धीमी है, अभी हमें घोर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें त्याग करना पड़ेगा, हमें बलिदान करना पड़ेगा, हमें खून पसीना बहाना पड़ेगा। थोड़े से पुरुषार्थ से हम सफल हो जाएंगे, असंभव है। अपनी माताओं बहनों से मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, हम अर्धांगिनी केवल कहने के लिए नहीं है, हम केवल घर गृहस्थी की अर्धांगिनी नहीं है, इस राष्ट्र पर भी हमारा अधिकार है। हम संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? अपने सत्रों में हम महिलाओं को देखते हैं, 2 दिन तक खूब पुरुषार्थ करती हैं, खूब संघर्ष करती हैं, सिद्धांतों से युक्त होकर मन में उमंग और उत्साह लेकर घर जाती हैं, लेकिन वहाँ स्थितियाँ विपरीत मिलती हैं। समाज में जाती हैं, वहाँ भी स्थितियाँ विपरीत मिलती हैं। कुछ दिन तक वो संघर्ष करती हैं, लड़ती हैं, और उसके बाद हार जाती हैं। परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में। माताओं बहनों, वेद हमें पुरुषार्थ करने की आज्ञा देता है। यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चय जानो, आज हम कभी भी दीनहीन, दुखी और कमजोर नहीं हो सकते। यदि हम दीनहीन, दुखी और कमजोर हैं तो ये मान लेना, हमें आर्यत्व की कमी है, हमें आस्तिकता की कमी है, हमें धार्मिकता की कमी है। श्री ईश्वर सिंह एसीपी महोदय हैं दिल्ली पुलिस से। श्री सतवीर चहल जी गोहाना से हमारे मध्य में हैं, और श्री वीरेंद्र प्रकाश शास्त्री जी शिक्षा विभाग दिल्ली से हमारे मध्य में हैं। और इसके उपरांत हैं श्री रामनाथ लूथरा जी। श्री रामनाथ लूथरा जी हैं प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। श्री रामनाथ लूथरा जी आपका सम्मान कर रहे हैं आप सभी लोग। और श्री आशु मोंगिया जी राष्ट्रीय गोरक्षा सेना के अध्यक्ष हैं, गोरक्षा के क्षेत्र में बहुत तीव्रता से कार्य कर रहे हैं। हम सब इनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। दिल्ली प्रांत में आप सभी आर्य कार्यकर्ताओं का स्वागत है। आप सभी आर्य कार्यकर्ता भारत की राजधानी में प्रथम बार एकत्रित हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद। मैं अपना वक्तव्य, कुछ और प्रक्रियाएं हैं, कुछ और उद्घाटन करने हैं, उसके उपरांत में दूंगा। इस समय जो उपदेशक बने हैं और उपदेशिकाएं बनी हैं, और आर्यों के दिनचर्या के लिए राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने एक आर्य कैलेंडर तैयार किया है, आर्य तिथि पत्र तैयार किया है, जो जनवरी फरवरी से नहीं शुरू है, कि जो अपने
देशी तिथियों से, आर्य तिथियों से शुरू है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ से शुरू है। हम 2013 में नहीं, हम 2013 में नहीं, हम 5114 में आने वाले हैं। मैं ये चाहूंगा कि इस समय हमारे मंच पर आसीन सभी विद्वत वर्ग, अधिकारी वर्ग आज इस आर्य तिथि पत्र का विमोचन करें। अब ये आर्य तिथि पत्र आप लोगों के मध्य में है, इसलिए यह आज तिथि पत्र हम अपने सभी आर्यों को समर्पित करते हैं। सभी को धन्यवाद। और मैं आग्रह करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय आर्य लोकनाथ जी से कि वे पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी का स्वागत करें। और अब मैं आह्वान करता हूं माता दयावंती जी का कि वे मंच पर आएं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने एक और कार्य अपना प्रारंभ किया है, और वो कार्य है आर्ष ग्रंथ प्रकाशन। श्री सूरज सिंह जी वानप्रस्थी। हम अब अपने सभी मंचस्थ पदाधिकारियों में विद्वज्जनों से आग्रह करूंगा कि वे इसका विमोचन करें। जाट प्रकाश आर्यों, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, ऋषि दयानंद ने जो द्वितीय संस्करण किया था, द्वितीय संस्करण के जिस पेज पर जो पंक्तियां थी, जिस पेज पर जो शब्द थे, वही इसमें भी हैं। सभी को धन्यवाद। परम श्रद्धेय हम सभी के प्रेरणा स्रोत आचार्य परमदेव जी, उपस्थित विद्वज्जन, आर्यों, हम अपने चारों तरफ जो युवा पीढ़ी देख रहे हैं उल्लासित है। ये ऊर्जा कहां से आई? निसंदेह ये ऊर्जा आर्य निर्मात्री सभा ने दी। ये ऊर्जा आर्य निर्मात्री सभा के पास कहां से आई? निसंदेह हमारे वेदों से, हमारे वैदिक ग्रंथों से एक साथ इस गागर रूपी एक छोटा सा ग्रंथ दिया, पूरे सागर को इकट्ठा करके ऋषि दयानंद ने। उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हमारे बीच के कुछ विद्वान इसमें संशोधन करने पे तुले हुए हैं, इसको खत्म करने पे तुले हुए हैं। इस मूल ग्रंथ को किसी भी रूप में हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप भी इसके लिए तैयार रहें। एक बार हाथ उठाएं अगर आप लोग तैयार हैं आगे के लिए भी। सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आर्ष ग्रंथ प्रकाशन निधि के अध्यक्ष आचार्य कृण्वंतो विश्वमार्यम पत्रिका के सह संपादक आचार्य सतीश जी को कि वे आएं और अपनी पूरी योजना को संक्षेप में आपके सामने रखें। हम सबके प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय आचार्य परमदेव मीमांसक जी, सभी आचार्य वृंद, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के सभी अधिकारीगण, राष्ट्रीय क्षत्रिय सभा के सभी अधिकारीगण, राष्ट्रीय छात्र सभा के सभी अधिकारीगण, युवाओं, आर्यों, आगंतुकों व मातृशक्ति, ऋषि दयानंद के 131 वर्ष उनके निधन के बाद आज भी यदि उनके सिद्धांतों के अनुसार हम सब कार्य कर पाने में सक्षम हो रहे हैं तो उसका श्रेय ऋषि दयानंद को ही जाता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस ऋषि ने अपने 20 वर्ष का जीवन जो कार्य क्षेत्र में रहा था वेद विद्या के प्रचार प्रसार का,
उसमें निरंतर ग्रंथों के लेखन का कार्य वो करते रहे और वो सिद्धांत हमें लिखित